कर्म सिद्धांत को ठीक से नहीं समझने के कारण में, ठीक से नहीं श्रवण करने के कारण में अधिकांश लोग ये भ्रम में रह जाते हैं, इस शंका में रह जाते हैं कि अगर हम अशुभ कर्म करेंगे तो हमें ईश्वर दंडित करेगा, अगर हम शुभ कर्म करेंगे तो हमें ईश्वर पुरस्कृत करेगा या हमें शुभ फल की प्राप्ति होगी, हमें सुख मिलेगा। लेकिन ये निरंतर ध्यान रखना है कि ईश्वर किसी को न तो दंडित करता है अशुभ कर्म के लिए, अगर कोई पापी है तो, अगर कोई पुण्यवान है उसके पुण्य कर्म के लिए उसको पुरस्कृत करता है। ये वहां लागू नहीं हो रहा है ईश्वर के केस में। ईश्वर एक दृष्टा स्वरूप है। जैसे आकाश में सूरज चमकता है ना, तो यदि अगर खेत में अगर जो बीज हैं वो विषैले बीज होंगे, विष के बीज होंगे, तो उसमें स्वाभाविक है कि उसमें से जो वृक्ष निकलेगा वो उसी तरह का बीज निकलेगा, यानी कि वो जहर का ही बीज निकलेगा या कांटों का वृक्ष निकलेगा या कांटों का वृक्ष निकलेगा। अगर हम अपने खेत में हमने अगर सुगंधित पुष्पों के बीजों को बोया हुआ है तो स्वाभाविक है कि उसमें से सुगंधित पुष्प के बीज वृक्ष ही निकलेंगे और सुगंधित पुष्प ही उसमें खिलेंगे। हाँ, लेकिन पूरा श्रेय ईश्वर को जाता है, यानी कि सूरज को जा रहा है। निर्विकार रूप से सूरज दोनों को समान रूप से प्रकाश दे रहा है, वायु प्रदान कर रहा है, जल की व्यवस्था हो रही है, क्योंकि ये सब भी सूरज की वजह से ही होंगे। लेकिन ये सब कर्म सिद्धांत पर निर्भर है। अर्थात अगर कहें कि कर्म मनसा वाचा और कर्मणा, यानी कि शरीर के स्तर पर कर्म होते हैं, वाणी के स्तर पर कर्म होते हैं। किसी को हमने अच्छा बोला या बुरा बोला, गाली गलौज किया, हमने किसी को उसका सम्मान किया, या मन से किसी के प्रति हम सद्भावनाएं प्रेषित कर रहे हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। ये वाणी से भी प्रेषित हो रहा है, ये मन से भी प्रेषित हो रहा है, ये शरीर से भी प्रेषित हो रहा है। तो जो भी कर्म, चाहे वो संकल्प के रूप में हो, संवेदना के रूप में हो, इच्छा के रूप में हो, ये अपना एक प्रतिक्रिया अवश्य छोड़ते हैं। यदि हम दूसरों के प्रति सद्भावना प्रेषित कर रहे हैं, परोपकार की भावना प्रेषित कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है हमें आनंद की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी। यदि अगर हम किसी को नीचा दिखाना चाहते हैं या किसी को हम दुख देना चाहते हैं या कष्ट देना चाहते हैं, तो स्वाभाविक है उसकी जो प्रतिक्रिया होगी वो स्वयं को उसी स्तर पर, यानी कि शरीर के स्तर पर या वाणी के स्तर पर या मन के स्तर पर, हमें उस कर्म का फल हमें अवश्य ही प्राप्त होगा। शरीर से जो कर्म किया गया है वो शरीर को प्राप्त होगा, यानी किसी को हमने बाहरी रूप से चोट पटक हमने की तो स्वाभाविक है कि उसका फल हमें शरीर के स्तर पर ही मिलेगा। वाणी के स्तर पर हमने किसी को सद्भावनाएं भेजी हैं या दुर्भावनाएं भेजी हैं तो वो वाणी के ही स्तर पर हमें उसका प्रतिफल मिलेगा, प्रतिक्रिया होगी। अगर मानसिक स्तर पर हमने किसी के प्रति दुर्भावनाएं या सद्भावनाएं भेजी हैं तो उसकी जो प्रतिक्रिया होगी वो मन के स्तर पर होगी। मन उस समय में या तो आनंदित होगा या फिर दुखी होगा, चिंतित होगा। अतः ये भी ध्यान रखना है कि ये जो कर्म का नियम है ये बिल्कुल सटीक है। ईश्वर का विधान कभी किसी के प्रति भेदभाव रखता ही नहीं है, सर्वव्यापक है। अतः साधक को या जो अपने जीवन को उन्नत बनाना चाहते हैं, सुखी जीवन जीना चाहते हैं, तो वो उनको ये ध्यान रखना है कि हमसे कहीं जानबूझ करके किसी के प्रति हिंसा तो नहीं हो रही है, बैरभाव तो नहीं हो रहा है, या किसी के प्रति मानसिक स्तर पर कोई दुर्भावना तो नहीं हो रही है। तो इनको रोकना है। जितना हम रोकेंगे उतना ही अधिक मन शुद्ध होगा,
वाणी शुद्ध होगी और उसके माध्यम से जो शरीर के कर्म हैं वो भी शुद्ध होते जाएंगे। अगर शुद्ध होते जाएंगे, ये प्रतीक है कि उसका जीवन निरंतर आनंद की ओर, सुख की ओर बह रहा है। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि ये कर्म शुभ है या अशुभ है, ये इसमें भी कभी कभी भेद करना बड़ा कठिन हो जाता है। जैसे कि एक डॉक्टर है, वो ऑपरेशन करता है, चिकित्सक है, शल्य चिकित्सक। एक दूसरा कोई डाकू है, दोनों के हाथ में चाकू है या ब्लेड है। अब जो डॉक्टर है वो किसी का ऑपरेशन कर रहा है, उस समय में वो दूसरे को पीड़ा दे रहा है, यानी रोगी के शरीर को पीड़ा दे रहा है, लेकिन उसकी मानसिक भावना क्या है कि ये रोगी है, इसका रोग ठीक हो जाना चाहिए। उसके मन में करुणा रहती है, दया रहती है, शुभ चिंतक की भावना रहती है। तो ये कर्म अशुभ नहीं बल्कि शुभ कर्म बन जाता है। और दूसरी ओर जो चोर है या डकैत है, वो अगर हिंसा के लिए, दूसरे को लूटने के लिए, दूसरे को शारीरिक कष्ट देने के लिए अगर उसका प्रयोग कर रहा है तो ये अशुभ कर्म है, ये पाप कर्म है। इसका जो प्रभाव पड़ेगा उसको स्वयं ही उसका भोग भोगना पड़ेगा। अतः इस जो कर्म है कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक कर्म की प्रतिक्रिया के रूप में उसी मात्रा में वो लौट के आता है। इसको हमेशा निरंतर ध्यान रखना है।